नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका भाग 1 का पाठ मेरे संग की औरतें का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले क्लास 9 क्लास 10 का लगभग मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। स्पर्श, कृतिका, संचयन सारा बन चुका है। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न उत्तर। तो मेरे संग की औरतें का पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती हैं। वे स्पष्टवादिनी थी, वे दूसरों के जीवन में दखल नहीं देती थी, यहाँ तक कि जब उनके पति विलायत से पढ़कर आए तो कभी भी वे उनका कभी विरोध नहीं करती थी और उनका साथ देती थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो इसका उत्तर है, लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में खुलकर भाग न ले सकी। उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह खुलकर आंदोलन में भाग ले सके, परंतु उसने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उसने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं। उसका पति अंग्रेजों का भक्त था, फिर भी उसने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उसने सबसे बड़ा योगदान यह किया कि अपनी संतान को अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से मुक्त करा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सकें। इस घटना से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला उसकी कल्पना ही की जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला क का है, लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। ख का, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। अथवा लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, लेखिका की मां की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की मां का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के दो कारण थे, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक की गोपनीय बात दूसरे को कभी नहीं बताती थी। ख का है, लेखिका की दादी के घर में विचित्र ख का आंसर है, लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हटकर थी। वह चाहती थी कि उनकी पुतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं था।
उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो इसका उत्तर है, पाठ को पढ़कर लगता है कि लेखिका की परदादी ने भी अपने समय में लड़की के साथ होने वाले अपमान और तिरस्कार को जाना समझा होगा। उसे मन ही मन लगता होगा कि देवी का रूप होने पर भी लड़की का इतना तिरस्कार क्यों होता है, कब उसका सम्मान होना शुरू होगा। शायद इसलिए उसने अपनी इस भावना को घर में ही फलते फूलते देखना चाहा होगा। उसने समाज में यह भाव भरना होगा कि यहाँ लड़कियों का सम्मान होता है, अतः तुम भी उन्हें सम्मान दो। परदादी ने यह भी सोचा होगा कि अगर लड़कियां का सम्मान होगा तो वे आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से भरकर शक्तिशाली बन सकेंगी। प्रश्न नंबर 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा डरा धमका कर क्या किसी को रास्ते पर लाया जा सकता है? पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उन्होंने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसे उचित विद्यालय में शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में थी। वहां उसके 2 बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, अतः उसने एक अच्छा स्कूल खुलवाने की भरपूर कोशिश की। पहले उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वे वहां एक स्कूल खोलें, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने अपनी कोशिशों से कुछ उत्साही लोगों को साथ लाकर वहां एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया। उसमें लेखिका तथा अन्य अफसरों के बच्चे पढ़े तथा बाद में बड़े बड़े स्कूलों में भर्ती होने योग्य बनाए। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका उत्तर है, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर और सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया, मतलब अपने पास केवल 2 साड़ी रखती थी। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी को गोपनीय बात को दूसरों तक नहीं बताया। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से पड़े थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलापन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखिका और उसकी बहन में अकेले अपने पथ पर चलने का दृढ़ साहस है। लेखिका ने अपने बलबूते पर बिहार
के रूढ़िपंथी लोगों के बीच रहकर नारी जागृति का कार्य किया। उन्होंने शादीशुदा औरतों को पर पुरुषों के साथ नाटकों में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उनमें एक धुन सवार थी। इसी भांति उन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में जाकर नया प्राइमरी स्कूल खुलवाया। लेखिका की बहन रेणु अपने मन की मालिक खुद थी। उसे स्कूल से लौटते समय गाड़ी में आना पसंद नहीं था, इसलिए वह पसीने से तरबतर होकर भी पैदल घर आती थी। इसी प्रकार बीए की परीक्षा पास करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने सभी से यह प्रश्न पूछा, आखिर बीए की डिग्री से क्या मिल जाएगा। संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में उसने पेपर देने में खूब आनाकानी की। भीषण बरसात वाले दिन उसका अकेले स्कूल में जाना यह प्रमाणित करता है कि वह अकेले राह पर चलना जानती थी। ये दोनों व्यक्तित्व मौलिक थे। ये स्वतंत्र सोच रखते थे। वे लीक पीटने वाले पोंगापंथी लोग नहीं थे। ये विचारवान थे और अपनी राह पर स्वयं चलने का हिम्मत रखते थे। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, यह भी है पहला प्रश्न। तो अगर आप चाहें तो उसको भी एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे लेखिका परदादी के किन गुणों से प्रभावित थी, तो यही है इसमें कि लेखिका की परदादी का व्यक्तित्व अनुकरणीय था। उसकी दो बातें हमें अपरिग्रह और नारी सम्मान की प्रेरणा देती है। परदादी ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर रखी कि वह अपने पास 2 धोतियों से अधिक नहीं रखेंगे। यदि उन्हें तीसरी धोती मिल जाती है तो वे किसी को दान दे देंगे। उनका यह व्यवहार हमें सादगी, संयम और त्याग की प्रेरणा देता है। परदादी ने ईश्वर को उससे मन्नत मांगी कि उसकी पतोह को पहला लड़का ना होकर लड़की हो। उसने यह मन्नत छिपाकर नहीं रखी बल्कि सबके सामने की। उसने अपनी इस कल्पना के पीछे कोई तर्क भी नहीं दिया। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।